भैया मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है, जिस वजह से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। लोग भी मुझसे परेशान रहते हैं, तो मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपने जीवन का एक सच बताऊँगा। मैं भी बचपन से ही एग्रेसिव हूँ, मुझ में गुस्सा ज़्यादा है। इस वजह से मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बहुत सारी फाइट्स फेस की हैं। तो जो मैं आपको तरीके बताऊँगा या पहले आपको बताए हैं, वो सब मुझ पे खुद ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। उनसे मैंने खुद को इम्प्रूव करा है, खुद को सुधारा है, जबकि मैं नेचुरली ऐसा ही था। तो दोस्तों, गुस्से को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और गुस्सा ऐसी चीज़ है, ऐसा ट्रेट है जो सुधर भी जाता है। एक नेचुरल अग्रेशन आपके अंदर रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत सी चीज़ें समझ पा रहे हो, खुद को शांत कर पा रहे हो, तो गुस्सा आपका निश्चिंत ही शांत हो जाएगा। मैंने अपने ऊपर और बहुत से लोगों के ऊपर ट्राई करा है। दोस्तों, मैं आपको गुस्से का एक सच बताना चाहता हूँ कि गुस्सा क्या है। गुस्सा एक एनर्जी है, एक फोर्स है। और एनर्जी के हमेशा दो इस्तेमाल होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। आप बहुत कुछ बर्बाद भी कर सकते हो, बहुत कुछ बना भी सकते हो। एनर्जी को अगर आपने चैनलाइज कर दिया, सही डायरेक्शन दे दिया, उसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह कर दिया, तो आपकी गाड़ी निश्चिंत ही आगे दौड़ेगी। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव बन गए, तो उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगी। और दोस्तों, जीवन का एक बड़ा कड़वा सच है, एक बार तीर म्यान से निकल जाता है ना, वो वापस नहीं आता। गुस्से में की हुई हरकत, गलत हरकत, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ता है। चाहे आप कितने ही सही इंसान हो, सिर्फ गुस्से की वजह से वो काम किया है, परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। पूरे जीवन पे दाग लग जाएगा। तो गुस्सा अगर डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो वो इंसान को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो आपके सोचने समझने की शक्ति को उस पल में खत्म कर देगा। सिर्फ बदले की भावना, गुस्से की भावना, दिमाग पे शैतान चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर पॉसिबल है, आपको गुस्सा आया है, तो उस एनर्जी को चैनलाइज करो। आपको वर्कआउट करने का शौक है, जिम जाने का शौक है, जॉगिंग करने का शौक है, एक्सरसाइज करने का शौक है, वो करो। गाना गाने का शौक है तो गाना गाओ। एक्सप्रेस करना है, एनर्जी को रिलीज करना है, चाहे कैसे भी हो। लिखने का शौक है, लिख लो। किसी काम को लेके पैशनेट हो, बस उसमें लग जाओ, सारा गुस्सा उस पर निकाल दो, बस ये चीज़ आज मैंने करनी है। इस तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। उससे आप किसी भी फील्ड में बहुत इंप्रूव भी करोगे, क्योंकि आप इंटेंसिटी से काम करोगे और फोर्स के साथ काम करोगे। दोस्तों, इसके अलावा खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही भयंकर गुस्सा आ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा आ जाए, उसी समय रियलाइज़ करो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत कुछ गलत कर सकता हूँ। अपने आप से बात करो, अपने आप को बोलो कि इस समय मैंने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी काम किया, तो वो मेरा बहुत बड़ा नुकसान करेगा, मेरी बेइज्जती कराएगा, वो तीर म्यान में वापस नहीं आएगा, मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। मुझे शांत रहना है, सहजता से, शांत मन से डिसीजन लेना है। कोई प्रॉब्लम आई है, उसको सॉल्व करना है, फ्यूचर को सही करना है, ना कि इस समय में कोई गलत हरकत करनी है। उस मोमेंट में, उस पल में खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात आप तब कर पाओगे जब इस चीज़ की धीरे धीरे आदत डालोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको गुस्सा आता है तो रोज़मर्रा में आता ही होगा ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करो। दोस्तों, आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे आपका समय, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्स बचे रहें, वो प्रॉस्पर करें, ना कि ख़त्म हो। अगर आप ऐसी इंटेंशन रखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि गुस्सा करने से सिर्फ एनर्जी, रिसोर्सेज, समय बर्बाद होगा। लंबे समय तक मनमुटाव होंगे, कई बार पुलिस थाने भी हो जाते हैं, एम्बेरसमेंट भी हो जाती है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक आप अनप्रोडक्टिव रहोगे, टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, घबराहट रहेगी, चैन से ना सो पाओगे, ना जाग पाओगे। इतने सारे हैसल्स, इतनी सारी परेशानियों से बचने के लिए गुस्से को शांत करो। बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, ईगो सामने आ जाएगी, मैं क्या कमज़ोर हूँ, मैं क्या कायर हूँ। लेकिन नहीं, आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, इसलिए अपना फ्यूचर बचा रहे हो प्रेजेंट में अपने गुस्से को शांत करके। दूसरा इंसान डम है, उसकी बुद्धि कम है, वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल पे नहीं रख पा रहा,
मतलब उसका दिमाग डेवलप ही नहीं हुआ है, तो आपको उस इंसान की तरह नहीं बनना, उस इंसान को उसकी तरह रिस्पॉन्स नहीं देना, आपको समझदार बनना है। मैं ये नहीं कहता एक्शन मत लो, शांत मन से फ्यूचर के लिए एक्शन लेना कि फ्यूचर में वो सिचुएशन आके ना खड़ी हो। इंसान को हर्ट नहीं करना, इंसान को खत्म नहीं करना, उस सिचुएशन को खत्म करना है कि वो आगे से आके ना खड़ी हो। दोस्तों, अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है कि जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, जिसने कोई गलत हरकत की है, आपका जीवन, आपका समय उस इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमती है। उस इंसान को इतना बड़ा मत बना लो कि उस पर गुस्सा किए बिना आपका दिन ही नहीं बीतेगा, आपका समय ही नहीं बीतेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इग्नोर करो ना यार, कौन है वो इंसान? ठीक है, गलती कर दी, आप आगे बढ़ो, सीख लेके कि वो इंसान गलत है, वो गलत हरकत कर रहा है, आगे से मुझे संभल के चलना है, आप आगे बढ़ो, अपनी लाइफ पे फोकस रखो, अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट समझो। उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट बना रहे हो? दोस्तों, जब भी गुस्सा आए ना, इमीडिएटली बिजी हो जाओ। कोई भी टेंशन चल रही होगी दिमाग में, कोई भी काम होगा, जरूरी काम होगा, उसमें लग जाओ, बिना सोचे उस काम को करना शुरू कर दो। एक बार शुरुआत कर लोगे तो बिजी हो जाओगे, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, भूल जाओगे। गुस्से की फ्रीक्वेंसी ना एकदम से बढ़ जाती है, फिर कम भी हो जाती है, तो जब वो बढ़ रही है उस समय आपको बिजी हो जाना है, दिमाग को बुद्धू बना के किसी और काम में लग जाना है। और जब वो शांत हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो चाहे वापस सोच लेना, तब आप कोई एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं दोगे, थोड़ा सा शांत हो जाओगे। दोस्तों, अगली बात है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान गलती करता है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है, जीवन जीने का तरीका अलग होता है। किसी से भी परफेक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लोग गलतियां करेंगे, गलत हरकतें करेंगे। कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ चीज़ें जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो इंसान बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है, आपको जलील कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ एक्शन लेना है भविष्य के लिए। आपको सिर्फ ये समझना है कि गुस्से में लिए हुए फैसले गलत ही होते हैं, शांत मन से लिए हुए फैसले कारगर होते हैं, सही साबित होते हैं। तो मैंने शांत मन से एक डिसीजन लेना है, और इसके अलावा लोगों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना है, उनको समझाना है, चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, प्यार से समझाओ, स्ट्रांग बन के समझाओ, लेकिन गुस्सा मत करो, जलील मत करो। अपने आप गुस्सा कम हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। बस इतना ही कहना है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।